बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ज़रूर क्लिक करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है हैलोजिनेशन बेंजीन की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो और एरोमेटिक यानी रिंग की फॉर्म में हो, बेंजीन जिनके अंदर मौजूद हो। बेंजीन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो था अरोमा का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ये क्यूल ने दिया था। और ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सारे के सारे बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। और एरोमेटिक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्रेगरेंस देते हैं, अरोमा देते हैं। तो हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैलोजिनेशन, क्योंकि हैलोजिनेशन मैंने पहले आपको जो है सिंपल अल्केन की बताई है, तो इसीलिए जो बेंजीन की हैलोजिनेशन की तरफ हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं, क्योंकि सेम उसी तरह से हैलोजिनेशन इसकी भी होगी। इसमें जस्ट बेंजीन रिंग होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में सेम वही होगा कि जिस तरह वहाँ पे हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया था और उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया था, इस तरह से सेम यहाँ पे बेंजीन का हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगा। लेकिन ये किस चीज़ की मौजूदगी में रिएक्शन होता है? वहाँ पे सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ था, वहाँ पे भी हमने जो है वो रिएक्शन करवाया था। लेकिन ये हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पे जो होगा बेंजीन का रिएक्शन। कैटलिस्ट इसमें कौन से यूज़ होंगे? AlCl3 और FeCl3 रूम टेम्परेचर पे होगा। हम इसमें आयरन पाउडर यूज़ करते हैं जो कि Cl2 के साथ मिलके आपके पास FeCl3 बना देगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है बेंजीन का? बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि 6 इसके कॉर्नर होते हैं, CH हर कॉर्नर पे मौजूद होता है। C6H6 इसका फार्मूला है। और हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, इस तरह से स्ट्रक्चर आपके पास है। अब हमारे पास सिंपल इसका रिएक्शन आ गया। सिंपल रिएक्शन में आप देखें कि इसमें जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के जो हमने हाइड्रोजन इसलिए शो किए हैं क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन जो है वो इन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। जब रिप्लेस करेगा तो खुद क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगा और ये आपके पास रिएक्शन इसकी मौजूदगी में। अब सिंपल हम मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले हमने क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तभी ये बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास ये जो कैटलिस्ट है AlCl3 या FeCl3 जो भी कैटलिस्ट होगी वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगी, AlCl4 बनेगा और Cl पॉजिटिव यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा ये बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करेगा। जैसे ही बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करेगा तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड कम्प्लेक्स बनेगा। मैं बताती हूँ सिग्मा बॉन्ड कम्प्लेक्स कैसे बनेगा। देखें, बेंजीन की जो रिंग है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है वहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर ताकि इसका पाई बॉन्ड टूट सके, ठीक है। पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो आपके पास कम्प्लेक्स बनेगा इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड कम्प्लेक्स, सिग्मा कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट गया और ये आपके पास जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। और इस कार्बन की क्योंकि अब 3 बॉन्ड हो गया इसलिए कार्बोकैटायन बन जाएगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस कार्बन ने अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंप्लीट मतलब से उसने अपने 4 बॉन्ड पूरे बनाने हैं, उसने अपने आप को स्टेबल करना है, उसने स्टेबल करना है जिसकी वजह से ये बॉन्ड दोबारा से ब्रेक होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को क्लोरीन आया, वो हाइड्रोजन को रिलीज़ करवाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड से फिर से बन जाएगा। अब सिग्मा कम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा वो बनता जाएगा तो प्रोटॉन को रिलीज़ करवा देगा। प्रोटॉन जब रिलीज़ होगा तो अब देखें ये आपके पास हाइड्रोजन प्रोटॉन को रिलीज़ करवाया और दोबारा से पाई बॉन्ड यहाँ पे स्टेबल हो गया। ये आपको मैकेनिज़्म की इस मैकेनिज़्म की समझ आ गई होगी कि सिंपल इसमें पाई बॉन्ड होगा, जैसी इलेक्ट्रोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा सिग्मा बॉन्ड कम्प्लेक्स बनेगा। सिग्मा बॉन्ड कम्प्लेक्स प्रोटॉन को रिलीज़ करवा के दोबारा से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली है। अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या करेगा? प्रोटॉन जाएगा जो आपके पास कैटलिस्ट में AlCl4 बना था उसके साथ रिएक्ट करेगा और Cl को लेके HCl बना देगा और AlCl3 आपके पास आ जाएगा।
ब्रोमीन का भी सेम रिएक्शन इसी तरह से होता है, लेकिन आयोडीन का जो है वो थोड़ा सा चेंज रिएक्शन होता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो ख़ुद अनरिएक्टिव है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करती और जब पुअर यील्ड बिल्कुल देती है। लेकिन जब हम इसका प्रोमोटर यानी इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं H2O2 और CuCl2, इनके साथ जब रिएक्ट करेगा आयोडीन, तो आयोडीन खुद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब आयोडीन भी सेम उसी तरह से जैसे क्लोरीन ने रिएक्ट किया था वैसे ही जाके बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करेगा, और बेंजीन का देखेंगे सिग्मा बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक कर देगा। सिग्मा बॉन्ड देखें इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे क्या कम्प्लेक्स बना दिया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास सिग्मा कम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये आपके पास बॉन्ड है। जैसे ये बनाएगा तो ये इसके ऊपर प्लस का चार्ज क्यों आया हुआ है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज इसलिए है क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए हैं, कार्बन की कार्बोकैटाइन बन गया है, कार्बन ने अपने आप को स्टेबल करना है, जिसकी वजह से ये सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स है ये इस प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा। ये प्रोटॉन रिलीज़ हुआ, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा, और ये वाला ये अब आपके पास सिंपल बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाइड्रोजन पहले था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर आपके पास बेंजीन के ऊपर आयोडाइड आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हेलोजिनेशन मेथड है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और काइंडली दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।